Hello everybody, I welcome you all in the lecture series of data warehouse and data mining. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस, टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस और वेयरहाउस एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके रिगार्डिंग हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ये हमारा जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 5, उसके रिस्पेक्ट में ये तीनों टॉपिक हमारे आते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस की। ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस की अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो हम ये कहेंगे इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेटा वेयरहाउस की। डेटा वेयरहाउस की परफॉर्मेंस क्या रहेगी अगर हम कोई भी हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं एक रनिंग डेटाबेस में, यानी कि लाइव डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहेगी, क्या वो स्केलेबिलिटी मेंटेन कर पाएगा, क्या लोड बैलेंसिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये टॉपिक है ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस। अगर हम ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन कोड कर लेते हैं। क्या कह रहा है? डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज द iterative process of analyzing the consequences of hardware and or software configuration change with the intent of increasing application performance while minimizing the cost। तो जब भी अगर हम कोई एक रनिंग डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो हम कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे। हमें ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किस रेस्पेक्ट में है। अभी पहले स्टार्टिंग में हो सकता है डेटा का वॉल्यूम कम हो, आगे जाके वॉल्यूम इंक्रीज करे। तो हमें हर एक चीज फैक्टर पे काम करना है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो चाहे वो कॉस्ट हो, तो हमें हर एक चीज देखनी है। तो ट्यूनिंग इज ऑल अबाउट द इटरेटिव प्रोसेस, जो कि हमें परफॉर्मेंस डेटा वेयरहाउस की क्या रहेगी विद रिस्पेक्ट टू सम चेंजेस जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस रहेगी। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात इसमें कर रहे हैं तो स्केलेबिलिटी एक मेन फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जब हम लोड बढ़ा रहे हैं तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो स्केलेबल रहे या ना रहे, यानी कि जो परफॉर्मेंस उसकी है वो डिग्रेड ना हो। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं तो हमें हो सकता है कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चेंजेस करना पड़े, जो हम इफेक्टिव कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट भी मैटर करना पड़ेगा। तो इट इज एन, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस एक इटरेटिव प्रोसेस है फॉर एनालाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। यहां पर अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू डेटा वेयरहाउस, ट्यूनिंग स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हमने लिया है हार्डवेयर कंसीडरेशन, दूसरा लिया है डेटा लोड ट्यूनिंग और तीसरा लिया है हमने क्वेरी ट्यूनिंग। अगर हम हार्डवेयर कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं सीपीयू बैंडविड्थ की, कि हम बैंडविड्थ को बढ़ा रहे हैं बिकॉज हमारा जो डेटा है उसका वॉल्यूम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो नेट स्पीड क्या चाहिए, बैंडविड्थ किस हिसाब से चाहिए और किस हिसाब से वो आगे परफॉर्म करेगा। तो जो भी हार्डवेयर हम उसमें डाल रहे हैं या उसमें एड ऑन कर रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है उस डेटा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, जो हमने डेटा वेयरहाउस का जो वॉल्यूम इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ डिस्क और इंक्रीज करनी है। हार्डवेयर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं जिससे कि जो हमारा परफॉर्मेंस हो डेटा वेयरहाउस का वो मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग, या हम कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज आर वर्किंग ऑन लाइव डेटाबेस। लाइव डेटाबेस की दे आर रैपिडली चेंज, यानी कि डायनामिक होता है वो, कि जो चेंज हो रहा है डे वाइज, आर वाइज या मंथ वाइज या वीक वाइज, जो भी हम देखना चाहेंगे जिस हिसाब से भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती होगी तो उसके हिसाब से। तो हार्डवेयर कंसीडरेशन इज अ मेन फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूनिंग पार्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस। नेक्स्ट जो है डेटा लोड ट्यूनिंग। डेटा लोड ट्यूनिंग जो हमने ऑलरेडी बात किया स्केलेबिलिटी की, कि स्केलेबिलिटी मींस कि वी आर इंक्रीजिंग द लोड टू अ पर्टिकुलर सिस्टम और द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज नॉट बीन डिग्रेडेड। जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सिस्टम की डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी हमारे डेटाबेस पे, डेटा वेयरहाउस पे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा कंपनी के कोई भी ट्रांजेक्शन पे या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि रैपिडली हमें चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द लोड, की हमें स्केलेबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि चाहे हमारा डेटाबेस की वॉल्यूम इंक्रीज हो
चाहे हमारा हार्डवेयर इंक्रीज करना पड़े, चाहे हमें इसमें सॉफ्टवेयर इंक्रीज करना पड़े, तो या चेंज करना पड़े, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा लोड। लास्ट है हमारा क्वेरी ट्यूनिंग। क्वेरी ट्यूनिंग हमने लास्ट लेक्चर में क्वेरी मैनेजमेंट या क्वेरी फैसिलिटी के बारे में भी डिटेल आउट किया था थोड़ा सा। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वेरी ट्यूनिंग की, तो क्वेरी ट्यूनिंग कैन बी फिक्स्ड और क्वेरी ट्यूनिंग कैन बी एडहॉक। हो सकता है कि हम कुछ प्रीडिफाइंड क्वेरी जनरेट करा के आउटपुट जनरेट करते हैं, या हम कुछ ऐसा एडहॉक क्वेरीज उसमें लगाएं जो कि हमने पहले यूज नहीं की होंगी। तो डेफिनेट सी बात है कि वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो भी सारा का सारा डिपेंड करता है डेटा के वॉल्यूम पर। पहले डेटा का वॉल्यूम क्या था और अब डेटा का वॉल्यूम क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और करंट इंफॉर्मेशन। तो हिस्टोरिकल डेटा में हो सकता है वॉल्यूम कम रहा हो तो उसके हिसाब से काम किया था, और करंट डेटा में वॉल्यूम ज्यादा रहा हो तो उसके हिसाब से काम करना। तो उसके हिसाब से हमें क्वेरी मैनेजमेंट इस तरीके से फिक्स आउट करना पड़ेगा कि हमारा जो रिजल्टेंट आए वो एक फ्रूटफुल रिजल्टेंट हो, जो कि हमारा कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ ट्यूनिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्यूनिंग डेटा वेयरहाउस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो है हमारा टेस्टिंग DW। DW इज द डेटा वेयरहाउस। अगर हम टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स कोट किए हैं। पहला देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। इट कंपेयरिंग, आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस। टेस्टिंग डेटा वेयरहाउस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि जो भी डेटा है, जो हमारे पास डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है वो दैट शुड बी कंपेयर्ड। कंपेयर्ड क्यों? क्योंकि कोई भी इनकंसिस्टेंसी या रिडंडेंसी फॉर्म तो जनरेट नहीं हो गई है, कि बिकॉज कंपनी डेटाबेस इज अ लार्ज डेटाबेस, जो हमने बात किया लाइव डेटाबेसेस है, तो इट में हैपेंस कि वी हैड टू कंपेयर द प्रीवियस और द एग्जिस्टिंग डेटा so that we can remove some of the redundancy या inconsistency in the database। तो पहला पॉइंट ये रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? डेटा नीड टू बी कंपेयर्ड कैन बी हेट्रोजीनियस डेटा सोर्स। अब हम हेट्रोजीनियस मींस, हेट्रोजीनियस का अगर हम एग्जांपल लें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट हम कहते हैं। जैसे हमने कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बताएं कि मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन इज होमोजीनियस, मोबाइल टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज हेट्रोजीनियस, यानी कि जो यहाँ पर भी जो डेटा की हम हेट्रोजेनिटी की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी सिंपल डेटाबेस फाइल्स, दैट कैन बी सम फ्लैट फाइल्स। तो वी नीड टू कंपेयर ऑल द पर्टिकुलर डेटा सोर्सेज दैट कैन बी हेट्रोजीनियस, यानी कि वो सिमिलर काइंड के नहीं होंगे, वो डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज थ्रू हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा डाटा इज ओपन ट्रांसफॉर्म। हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डेटा को, बिकॉज प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर डिपेंड करता है, और अब करंट रिक्वायरमेंट क्या है, चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा अकॉर्डिंगली। हो सकता है हमें कुछ नए क्लस्टर्स इंक्लूड करने पड़े अपने डेटाबेस में जो हमें प्रीवियसली रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन अगर हमें अब रिक्वायर्ड है वो क्लस्टर्स बनाने हैं और कोई एग्रीगेशन फंक्शन या कोई एग्रीगेशन ऑपरेशन हमें उसमें परफॉर्म करना है, तो हमें डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम कोई भी ऑपरेशन पूरे डेटाबेस पे ना लगा के उस एग्रीगेट पार्ट पे ही लगाएं। तो डेटा इज नीड टू बी ट्रांसफॉर्म, डेटा ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट रिफ्लेक्ट्स द टेस्टिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा वेयरहाउस एप्लीकेशन। वेयरहाउस एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन इसका एक ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम वेयरहाउस की बात करें तो हमने कुछ टर्म्स लिए हैं यहाँ पर जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस। दैट इज द टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशन। अगर हम टर्म बाय टर्म ना जाके ओवरव्यू देखें कि एग्जैक्टली व्हाट द वेयरहाउस एप्लीकेशंस आर। एप्लीकेशंस कैन बी with respect to data warehouse can be the different kinds of databases।
अगर हम कोई भी सेक्टर उठा लें, एजुकेशन की हम बात करें तो दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है कि कुछ रजिस्ट्रार का डेटा हो, कुछ मैनेजमेंट का डेटा हो, तो डिफरेंट डेटाबेसेस की एप्लीकेशन। या अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की तो डॉक्टर्स का एक डेटाबेस है और पेशेंट का एक डेटाबेस है, तो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस ही डेटा वेयर हाउस होता है। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो भी सेक्टर्स हमने लिए हैं, जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर इनकलकेट किए हैं इस डायग्राम के अंदर, दैट में रेस्पेक्ट टू द कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस जो कि फॉर्म करते हैं एक डेटा वेयर हाउस। बैंकिंग है, फाइनेंस है, रिटेलिंग सेक्टर्स है, तो दैट में हैव द कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस एंड कंबाइंड दे फॉर्म अ वेयर हाउस या वेयर हाउस एप्लीकेशन, जो कि हमने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या हम बोल सकते हैं डायग्राम में हमने रिफ्लेक्ट किया है। तो दीज आर द वेयर हाउस एप्लीकेशंस। तो दीज आर द थ्री टर्म्स दैट comes under this lecture. I hope the concept is clear. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।